व्यूअर मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। ए आर वाई डिजिटल ड्रामा इंतहा की फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू देने जा रहा हूँ, तो चलिए ड्रामा रिव्यू की तरफ। बुशरा अन्नम को कहती है कि नाश्ता तो करके जाएं, लेकिन अन्नम को यूनिवर्सिटी की क्लास के लिए लेट हो रही होती है और अन्नम का बाबा भी अन्नम को बाहर दरवाजे से पकड़कर नाश्ते की टेबल पर ले आता है। फिर भी अन्नम नाश्ता नहीं करती। माम को कहती है, आप मेरी डाइट के पीछे पड़ जाती हो। फिर मॉम डैड को बाय करते हुए खुशगवार मूड में यूनिवर्सिटी की तरफ चली जाती है। फिर यूनिवर्सिटी के माहौल को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनम अपनी भाभी को बैड मूड में पाती है। भाभी उसकी कहती है कि नवीद मुझे तवज्जो नहीं देते, वो आजकल ज़्यादा बिजी रहते हैं, मुझे लिफ्ट नहीं करवाते। तो अनम कहते हैं कि ये तुम्हारा वाम है, वो बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हारा वाम है, मैं मामा को कहूँगी, वो नवीद भाई के कान खींचेंगे। ओके, अब क्लास के लिए लेट हो रही है, चलो क्लास में चलते हैं। वो दोनों क्लास में चली जाती हैं। फिर जावेद साहब और उसकी बीवी को दिखाया जाता है। जावेद साहब बहुत परेशान दिखाई देते हैं, वो अपनी बीवी के सामने टाल मटोल खुश होने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। दूसरी तरफ नवीद अपनी कंपनी के मुलाजिम को डांट देते हैं। वो कहते हैं कि अलविया साहब, आपने हमारा लाखों का नुकसान कर दिया और कंपनी की रेपुटेशन भी खराब कर दी। दूसरी तरफ नवीद का भाई आ जाता है और कहता है कि छोड़ें, ये हमारे पुराने मैनेजर हैं, बाबा भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो फिर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं मीटिंग के लिए। दोनों फिर बाबा के कमरे में जाते हैं, जहाँ उन्हें मेडिसिन खाते हुए देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं और वजह पूछते हैं, तो वो बस थोड़ा सा सर में दर्द कहकर टाल मटोल देते हैं। दूसरी तरफ नवीद और असद की माँ अतिका ओडू का फ़ोन आता है, कहती हैं कि नवीद तुम आओ, मैं ज़ैनब और अनम साहब शॉपिंग को जाना है। असद और उनका बाबा कह देते हैं कि तुम चले जाओ, हम यहाँ आए ना। अब इस सीन में ड्रामा के हीरो फहद को दिखाया जाता है, जो बन संवर कर अपनी माँ के पास खाने की टेबल पर आता है। माँ उससे कहती है कि माँ उससे इसलिए खुश नहीं होती कि वो सोशल स्टेटस में उनसे वो बड़े हैं। फवाद कहता है, हाँ उनका स्टेटस हमसे बड़ा है, लेकिन तुम्हें क्या एतराज़, मैं अनम से मोहब्बत करता हूँ। फवाद की माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे और अनम के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कुछ वालदेन की भी सुननी पड़ती है। दूसरी तरफ जावेद साहब और उसके बेटे असद को दिखाया जाता है, जो अपने बाबा के ब्लड चेक करवाने डॉक्टर के पास आए थे। जावेद साहब घर आते हैं तो बीवी को टाल मटोल देते हैं कि मेरा थोड़ा सा बीपी हाई था, काम की वजह से, मैं ठीक हो जाऊंगा। और अन्नम भी अपनी बाबा के पास परेशान की हालत में आती है, लेकिन जावेद साहब उन्हें भी तसल्ली देते हैं कि मैंने मेडिसिन खा ली है, अब मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। अगले सीन में नवीद और उसकी बेगम ज़ैनब को दिखाया जाता है, जो ड्राइविंग करते हुए ज़ैनब को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ैनब से पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, नाराज़गी की वजह जान सकता हूँ। तो वो कहता है, हाँ मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं। लेकिन नवीद कहता है कि तुम ये सब गलत समझ रही हो, मैं काम की मसरूफियत की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ैनब कहती है कि मेरे और आपके रिलेशन भी आपकी मामा और आपके डैड की तरह हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ। नवीद कहता है कि तुम मुझे कह सकती हो, मैं हमेशा आपके साथ आपका साथ निभाऊंगा। फिर दोनों खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में फहद और अनम की मंगनी की एंगेजमेंट पार्टी हो रही होती है। पूरा खानदान खुशियों में झूम रहा होता है और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं सब लोग। और अनम पार्टी के इख्तिताम के मौका पर सबको शुक्रिया अदा करती है और अपने बाबा की तारीफ करती है कि मेरे जैसा बाबा किसी का नहीं होगा। मेरे बाबा दुनिया के अजीम इंसान हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। पार्टी के बाद अनम फात से फ़ोन पर बात कर रही होती है कि उस घर से नीचे अनम के बुलाने की आवाज़ आती है। अनम फ़ोन पर बात ख़त्म करके नीचे जाती है तो अपने बाबा को बेहोश पाकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और अगले लम्हे पूरा परिवार हॉस्पिटल में जावेद साहब के लिए दुआएं मांग रहा होता है। डॉक्टर के चेकअप करने और रिपोर्टिंग के बाद जावेद साहब
को दिल का दौरा पड़ा था। बताया जाता है जावेद साहब की बीवी जावेद साहब को हॉस्पिटल के रूम में तसल्ली देती है कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं। डॉक्टर ने बता दिया है। अनम भी हॉस्पिटल में फात से गले लगकर रो रही होती है कि मेरा बाबा ठीक हो जाएंगे। ये आजकल हार्ट सर्जरी कोई बड़ा इशू नहीं, वो इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनम को फात तसल्ली देता है। अनम लगातार रोए जा रही होती है। मेरे व्यूअर अगली एपिसोड में देखिए क्या होता है। Please subscribe my channel, like and share my video for next episode. Thanks my viewer.